आइए आज हम देखेंगे टाइप 6। ठीक है, साधारण ब्याज का टाइप 6 देखेंगे। इसमें क्या है कि ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसा कि आप प्रश्न देख रहे हैं कि गोपाल ने 5,000 रुपए को 4% तथा 5% की वार्षिक दर पर दो लोगों को उधार दिया। ठीक है, और 2 वर्ष के बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। यानी दोनों धनराशियों को मिला करके 4.2% वार्षिक दर से उसको क्या मिला, ब्याज मिला। तो बताइए कि 4% पर दिया हुआ धन क्या था। ठीक है, 4% पे दिया हुआ धन क्या था। इसमें ये आपसे ये बोल रहा है कि 5,000 रुपए है। ठीक है, इसी 5,000 रुपए को दो लोगों को दिया जा रहा है। ठीक है, दो लोगों को दिया जा रहा है। ठीक, एक को, ये पहला भाग है आपका। ठीक है, ये कौन सा भाग है, पहला, और ये कौन सा, दूसरा। ठीक, तो पहले वाले को कितने पे दे रहा है, 4% के वार्षिक दर पे, और दूसरे को कितना दे रहा है, 5% के वार्षिक दर पे उधार दे रहा है। ठीक है, और उसको रिटर्न में कितना मिल रहा है, तो 4.2% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसको क्या मिल रहा है, दोनों धनराशियों को मिला करके रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो इसको घटा दीजिए, 4%, ये कितना हो जाएगा, 0.2%। ठीक, और इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.8%। ठीक है, अब ये आपको क्या हो गया, अनुपातिक मान मिल गया। ठीक, अनुपातिक मान, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, जैसे मान लीजिए कि 0.8% है, 8%, और ये अनुपात में लिखिए या बटा में लिखिए, 0.2%। परसेंट से परसेंट आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक, और ये पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट आपका अगर खत्म हो जाए, ठीक, और इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए अगर आप, 4 दूनी मतलब 2 चौको 8, और 2 एक कम 2, यानी 4:1 का आपको क्या हो गया, अनुपात मिल गया। तो ये जो 4 है वो किसका है, 4% का, और जो 1 है वो किसका है, 5% का। अब जरा देखिए, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो इनका अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, 4 और 1, 5 का इनका अनुपातिक योग हो जाएगा। यही प्रश्न आपका खत्म होता है। अब देखिए आप कैसे इसको आसानी से लगा लेंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपसे क्या पूछ रहा है, 4% पर दिया हुआ धन ज्ञात करें। तो 4% पे इसका अनुपातिक मान कितना है, 4, और दोनों का योग कितना है, 5। यानी धनराशि कितनी है आपकी, 5,000 रुपए। ठीक, 4% पे अगर आपसे धन दिया पूछेगा तो 5,000 का, ठीक है, अनुपातिक मान इसका 4 दिया है, और दोनों का योग कितना हो जाता है, 5। घटा दीजिए इसको, 5 एक कम 5, यानी 1,000 में अगर आप 4 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4,000 रुपए। ठीक है, यानी कितना दिया था, 4% पर उसने कितना दिया था, 4,000 रुपए दिया था। ठीक, और जब 4,000 उसने 4% पे दिया था तो बचा हुआ धन कितना, 1,000 रुपए। 1,000 को कितना पे दिया उसने, 5% पे दिया। ठीक है, तो इस तरह से बड़ी ही आसानी से आप लगा सकते हैं, अगर आपको औसत दर वाला प्रश्न देखने को ऐसे मिल जाए। ठीक है, किसी किसी प्रश्न में आपको जो है औसत दर नहीं दिया रहेगा, वो आपको ज्ञात करना रहेगा। ठीक, किसी किसी प्रश्न में औसत दर दे देगा, आपसे पूछेगा कि बताइए कि फला परसेंट पे दी गई धनराशि कौन सी है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न मिलेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 2,000 रुपए को 5% तथा 4% की वार्षिक ब्याज पर 1 वर्ष के लिए उधार दिया, और वर्ष के अंत में उसको 92 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। तो बताइए कि 5% पर कितने रुपए उधार दिए थे। ठीक है, अब इस प्रश्न में आपको वार्षिक जो औसत ब्याज दर है वो नहीं दिया है। ठीक है, आपको क्या करना है, उसको ज्ञात करना है, इसके बाद आपको प्रश्न को बनाना है। ठीक है, इसमें आपसे बोल रहा है कि एक व्यक्ति है जिसने 2,000 रुपए को, ठीक है, दो व्यक्तियों में 5% और 4% की वार्षिक दर से क्या किया, उधार बांटा। ठीक है, और वर्ष के अंत में उसको कितना मिला, 92 रुपए ब्याज मिला। ये दोनों धनराशियां जो अलग अलग दी गई हैं, यानी 2,000 रुपए को अलग अलग जो बांटा है, उससे जो उसको ब्याज मिला वो कितने रुपए का मिला,
92 रुपए का मिला। ठीक है, तो अब आप बताइए कि 5% पर कितने रुपए उसने उधार दिए थे। ठीक है, यानी 5% पर कितने दिए थे उधार, वो आपको बताना है। तो इस प्रश्न को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, ब्याज की औसत दर निकालना होगा। ठीक है, यानी ब्याज की औसत दर, ब्याज की औसत दर, औसत दर बराबर, ठीक है, कुल ब्याज, यानी जो उसको ब्याज मिला। ठीक है, कुल ब्याज, कुल ब्याज गुणे 100, गुणे 100 बटा में ये पूरा है मूलधन, मूलधन गुणे समय। ठीक है, अब आप देखिए कुल ब्याज कितना है, 92 रुपए, और गुणे 100 बटा के मूलधन कितना है, 2000 रुपए। ठीक, और गुणे समय 1 वर्ष का। ठीक, तो ये क्या हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और इसके बाद 2 दाम में 20, और 2 चौक को 8, और 12 2 छक्के 12, और ये जब 10 है उसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4.6%। ठीक है, यानी औसत ब्याज दर आपको क्या ज्ञात हो गई, 4.6%। यानी अब देखिए, एक को दिया था 5% पर, ठीक, और एक को दिया था कितना, 4% पर, और औसत ब्याज दर आपको क्या ज्ञात हो गई, 4.6%। ठीक है, अब इसका अंतर कितना हो गया, 4.6 है तो 0.6%। ठीक, और इसका अंतर कितना हो जाएगा, 5 में ये कितना कम है, 0.4%। ठीक, अब आप इसको अगर अनुपातिक मान अगर आप इसका निकाल देते हैं, अनुपातिक मान ये आपका निकल चुका है। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा इजी कर दीजिए। अगर आप इजी करते हैं तो कैसे, 6.6% अनुपात 0.4%, ये पॉइंट से आपका पॉइंट कट गया। ठीक, और ये परसेंटेज से परसेंटेज हट गया। ठीक, अब इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, यानी 3 दो का इनका क्या आ गया, अनुपात आ गया। तो जो 5% है उसका अनुपातिक मान कितना, 3, और जो 4% है उसका अनुपातिक मान कितना, 2। ठीक है, और इन दोनों का योग कितना, तो वो हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसी पे प्रश्न आपका बन जाएगा। ठीक, तो आपसे क्या बोल रहा है कि 5% पर कितने रुपए उधार दिए, रुपए तो आपको यही है, 2000 रुपए। ठीक, अब 5% पर तो 5 का अनुपातिक मान कितना, 3, और दोनों का अनुपातिक योग कितना, 5, तो 5 चौक को 20, और ये 2 जीरो उतार दीजिए, 400 गुणे 3, यानी 400 गुणे 3, 4 तिहाई 12, और 2 जीरो लगा दिए, यानी 1200 रुपए उसने क्या किए थे, उधार दिए थे। कितने परसेंट पे, 5% पे। तो जो 5% पे दी गई धनराशि थी वो कितना थी, 1200। अगर आपसे पूछ दे कि 4% पे कितना दिया गया था, तो 2000 में से 1200 को निकाल दीजिए, यानी 800 रुपए की धनराशि को उसने कितने परसेंट पे दिया था, 4% पे, और 1200 रुपए की धनराशि को कितने पे दिया था, 5% पे। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रश्न को बड़े ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। ठीक, अगर आप प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, इसमें 2 ही 3 तरीके से आपसे प्रश्न पूछेगा। एक तो आपसे औसत ब्याज की दर निकाल के निकालना हो तब आपसे पूछेगा, या एक तो आपको ब्याज की औसत दर दिया हो, ठीक, और आपसे पूछ ले कि बताइए कि इतने परसेंट पे कौन सी धनराशि दी गई थी। इस तरह से प्रश्न आपसे पूछेगा। ठीक है, तो बने रहिए, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, तब तक इसको मिटाते हैं। आइए, एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसको देखते हैं हम लोग कि ये प्रश्न क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि मोहन 20,000 रुपए को, ठीक है, अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 रुपए 8% की वार्षिक ब्याज दर पर देता है। ठीक है, और मोहन अपनी कुल राशि पर 10% का लाभ चाहता है। तो बताइए कि शेष राशि दूसरे दोस्त को किस ब्याज दर से दे, ताकि वो जो ब्याज चाहता है वो उसको मिले। ठीक है, यानी 20,000 रुपए को मोहन नाम का कोई व्यक्ति है जो अपने 2 दोस्तों को क्या करता है, उधार बांटता है। तो एक को तो 12,000 रुपए 8% की रेट से दे रहा है। ठीक है, और दूसरे को वो सोच रहा है कि किस ब्याज दर से दे ताकि हमको
दोनों राशियों पर मिला करके 10% का मुनाफा प्राप्त हो जाए। तो देखते हैं कैसे बनता है ये प्रश्न। आइए, तो पहले दोस्त से प्राप्त ब्याज, दोस्त से प्राप्त ब्याज, पहले दोस्त से कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो उसको कितना दिया है, 12,000 रुपए। कितने परसेंट की दर से, 8% की दर से, और कितने समय के लिए, 1 साल के लिए, बूढ़े 100। ठीक, 2 जीरो से जीरो, 12 बटे 96, 960 रुपए इसने क्या किया, पहले दोस्त से ब्याज प्राप्त किया। ठीक, अब उसको ब्याज चाहता कितना है, वांछित ब्याज, वांछित वांछित ब्याज, उसको कितना ब्याज चाहिए, वो सोच रहा है कि हमको 20,000 जो रुपए हमारे हैं, ठीक है, उस पर 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है, ब्याज हमको मिल जाए, दोनों को मिला करके। तो 10% की रेट से अगर ये ब्याज देता है तो कितना हो जाएगा ब्याज, 2,000 रुपए। ठीक है, यानी वो चाहता है कि हमको दोनों राशियों पर कितना ब्याज मिले, 2,000 रुपए का मिले। ठीक, अब इसने जो एक दोस्त को 12,000 रुपए दिए, उससे उसको ब्याज कितना मिल गया, 960 रुपए। ठीक है, तो शेष अब कितना बच रहा है, दूसरे दोस्त से प्राप्त ब्याज, दूसरे दोस्त से दूसरे दोस्त से मान लीजिए उसको कितना ब्याज प्राप्त होगा, 2,000 माइनस 960, यानी कितना हो जाएगा, 1,040 रुपए। ठीक, यही ब्याज उसको दूसरे दोस्त से मिलेगा। लेकिन हमको क्या बताना है कि उसकी ब्याज की दर क्या होगी, जो दूसरे दोस्त को पैसा दे रहा है तो उसको 10% दोनों को मिला के लाभ मिलना चाहिए। तो जो दूसरे दोस्त को धनराशि दिया है वो किस ब्याज दर पे दिया है, तो ब्याज दर ज्ञात करने का क्या होता है, ब्याज दर ब्याज दर का फार्मूला यही होता है ना, दर बराबर ब्याज गुणे 100 में मूलधन गुणे समय। अब जरा सोचिए, आपको क्या है, ब्याज मिल गया, ठीक है, 1,040 रुपए, दूसरे दोस्त से जो ब्याज लेना है वो ब्याज हमको ज्ञात है। ठीक, समय भी हमको पता है, 1 साल के लिए, और मूलधन, तो मूलधन, उसका मूलधन कितना है, अगर 20,000 रुपए है, 12,000 रुपए एक को दे दिया उसने, तो बच कितना गया, 8,000 रुपए। यानी 8,000 का जो मूलधन है वो दूसरे दोस्त के लिए है। ठीक है, तो दर क्या हो जाएगी, अब इसी फार्मूले पर रख दीजिए, दर बराबर ब्याज, ब्याज कितना है, 1,040 रुपए, 1,040 गुणे 100 में समय, मूलधन गुणे समय, मूलधन कितना है, 8,000 रुपए का, 8,000, और गुणे समय कितना है, 1 साल के लिए। ठीक, तो 2 जीरो से 2 जीरो, यानी ये जीरो और ये जीरो खत्म। ठीक, इसके बाद 1 जीरो से ये 1 जीरो खत्म। ठीक, अब निकालिए, 8 एक कम 8, इसमें कितना बच गया, 2, तो कितना हो गया, 24, 8 तरीके 24, यानी ब्याज की दर कितना है, 13%। ठीक है, कितना हो गया, 13%। तो इस तरह से हम ब्याज की दर आसानी से ज्ञात कर लिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई तो वीडियो को दोस्तों तक शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए डेली ला सकूं। दोस्तों अगर मेरे वीडियो में किसी भी तरह की कोई त्रुटि पाई जाती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दीजिए, ताकि मैं उसे सुधार कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों।